Assalamu alaikum students. Today we continue our remaining reading, book page number 100. The bucket of water split out near Nimra's feet once more. जो पानी वाली बकेट थी वो निम्रा के पाँव के पास एक बार फिर गिरी. This time dubbing the piece of bamboo along with it. इस बार जो था वो पानी के साथ बैम्बो स्टिक भी बाहर आई. I have got it, she said. This is fun. उसने कहा मैंने ये हासिल कर ली है, ये तो बहुत मज़ेदार है. There was nothing else on the ground that Maliha could see. ग्राउंड पे ज़मीन पे ऐसा कुछ और नहीं था जो मलिहा देख सकती थी. She started looking in the tree. वो दरख्त की तरफ देखने लगी. She spotted a bird's nest. उसने जो है बर्ड नेस्ट की तरफ देखा, परिंदों के घोंसले की तरफ. She climbed up the tree and pulled it from the branches. वो दरख्त पे चढ़ी और उसको शाखों से खींचने लगी. Holding it carefully in her hands, अपने हाथों में उसको बहुत केयरफुली अपने हाथों में लिया. She climbed down, और नीचे उतरने लगी. I have got something pretty for you. मेरे पास कुछ प्यारा सा है तुम्हारे लिए. You called to Nimra. She called to Nimra. निम्रा ने कहा. Here it comes. यहाँ आओ. She said, sitting the bird's nest down in the water. हम जो है पानी में नेस्ट को रखेंगे. It floated quickly and was soon catched in the bucket. ये जो है तेज़ी से उस पे तैरेगी और बकेट में आ जाएगी. We निम्रा waited and watched as the water wheel spun around. निम्रा जो थी इंतज़ार कर रही थी और देख रही थी कि वो पहिया जो है कब चलेगा. The bucket dumped out near her feet and along with it. जो बकेट थी पानी वाली बाहर आई, पानी जो है बाहर आया और उसके पाँव के पास. The bird nest, और उसके साथ बर्ड नेस्ट भी था, परिंदों का घोंसला. निम्रा looked in horror. निम्रा जो है हैरानगी से देखने लगी. There were eggs in the nest. उसमें अंडे थे. And they broke into pieces as they were tossed to the ground by the water. वो जो थे वो टूट चुके थे और ज़मीन पे पड़े थे. मलिहा, did you do? She said. मलिहा से उसने पूछा कि ये तुमने क्या किया. मलिहा came running over. मलिहा भागती हुई आई. It's just a bird nest. ये सिर्फ परिंदों का घोंसला है. निम्रा. मलिहा, there were eggs in that nest and now they are broken. मलिहा ने कहा कि इसमें अंडे भी हैं जो कि अब टूट चुके हैं. Look in the tree. दरख्त की तरफ देखो. निम्रा said. Sadly. निम्रा ने बहुत दुखी तरीके से कहा. मलिहा looked up. मलिहा ने ऊपर देखा. The mother bird sat on the branch. जो मदर बर्ड थी वो उस ब्रांच पे शाख पे बैठी थी. लुकिंग डाउन एट हर नेस्ट एंड हर ब्रोकन एग्स. और वो अपने घोंसले को और टूटे हुए अंडों को देख रही थी. अ टीयर रन डाउन निम्रा's फेस. निम्रा के फेस पे जो है वो आंसू गिरने लगे. मलिहा, दिस वॉज सपोज टू बी फन बट नाउ इट्स नॉट. मलिहा को उसने कहा कि ये मजाक या फ़न तो हो सकता है लेकिन अब नहीं है. निम्रा सैड एंड रन अवे. निम्रा ये कहकर भाग गई. मलिहा स्टार्टेड एट द मदर बर्ड. इट चिर्प्ड आ सैड सॉन्ग. मलिहा मदर बर्ड को देखने लगी और वो मदर बर्ड जो थी वो सैड सॉन्ग गा रही थी. सडनली शी फेल्ट वेरी सैड. मलिहा फिर बहुत उदास हुई. शी पिक्ड अप द वाटर सॉक्ड. फिर जो मलिहा ने वाटर सॉक्ड उठाया नेस्ट एंड एज मैनी ऑफ द एग्स एज शी कुड. और जितने अंडे वो उठा सकती थी उसने उठाए. मोस्ट ऑफ देम वर क्रैक्ड एंड ब्रोकन. उनमें से काफ़ी अंडे जो थे वो टूट चुके थे. बट वन ऑफ देम वॉज होल. लेकिन एक जो था वो बच गया था. लुक मदर बर्ड. उसने आई हैव गॉट वन ऑफ योर एग्स. मलिहा ने कहा कि मैंने देखो एक अंडा तुम्हारा पकड़ा है. मलिहा सैड. मलिहा ने कहा. शी पुट इट इन द नेस्ट. उसने उस अंडे को नेस्ट में घोंसले में रखा. एंड वॉकड बैक ओवर टू द ट्री. और वो ट्री की तरफ
चली गई। शी केयरफुली क्लाइम्ड अप, वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ी, एंड पुट इट बैक वेयर शी फाउंड इट, उसने उस घोंसले को दोबारा वहीं रखा। बट दिस टाइम इट ओनली हैड वन एग इन इट, लेकिन इस बार सिर्फ उस घोंसले में एक अंडा था। द मदर बर्ड फ्लू ओवर टू हर नेस्ट, सेट ऑन हर एग, वो उड़कर अपने घोंसले के पास बैठ गई। मलीहा stood watching as water dripped from the nest. She felt very sad. मलीहा वहाँ खड़ी थी और देख रही थी कि पानी उसमें से घोंसले में से टपक रहा था और वो बहुत उदास हुई। Every day she came down to the water wheel and looked at the mother bird. वो हर रोज़ाना वाटर व्हील के पास आती थी और मदर बर्ड को देखती थी। She made chirping sounds. वो chirping sounds चिड़ियों की आवाज़ होती है वो निकालती थी। Trying to let the bird knows she was sorry. वो इसलिए ये आवाज़ निकालती थी ताकि मदर बर्ड को ये फील हो कि मैं अफसुदा हूँ अपने किए पे। निम्रा वुड नॉट गो नियर द वाटर व्हील. निम्रा वाटर व्हील के पास नहीं जाना चाहती थी। वन डे मलीहा केम रनिंग अप टू निम्रा. एक दिन मलीहा भागती हुई निम्रा के पास आई. निम्रा, यू मस्ट कम विद मी टू द वाटर व्हील. यू मस्ट कम एंड सी. मलीहा ने निम्रा से कहा कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें आना चाहिए और मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ. निम्रा वॉज एंग्री विद मलीहा एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो. निम्रा जो थी मलीहा के साथ गुस्सा थी और वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी. इट्स अ हैप्पी सरप्राइज मलीहा इंस्टेड. मलीहा ने कहा वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और बहुत अच्छा सरप्राइज़ है. निम्रा वेंट विद हर. निम्रा उसके साथ गई. लुक इन द ट्री, शी सैड. मलीहा ने उसको कहा कि दरख्त की तरफ देखो. पॉइंटिंग टू द नेस्ट. नेस्ट की तरफ उसने इशारा किया, घोंसले की तरफ. निम्रा लुक्ड अप. निम्रा ने ऊपर की तरफ देखा. देयर वॉज अ हैप्पी बर्ड इन द नेस्ट. वहाँ पे जो है बेबी बर्ड था घोंसले में. द मदर बर्ड वॉज फीडिंग इट आ प्लम. मदर बर्ड जो थी वो उसको प्लम खिला रही थी. juicy worms. There, every day I bring worms and put them on the ground. मैं हर रोज़ कीड़े लाती हूँ और ज़मीन पर रखती हूँ. So the mother bird can have them to feed her baby. मलीहा smiled. मलीहा ने कहा ताकि मदर बर्ड आए और ये worms उठाए और अपने बेबी बर्ड को खिलाए. Now move to next page. Nimra smiled. She knew that there should have been more babies, but was happy that the mother bird had one to take care of. निम्रा जो है स्माइल करने लगी और वो सोचने लगी कि यहाँ और भी बर्ड्स हो सकते थे, बेबीज़ बर्ड हो सकते थे, लेकिन एक ही बर्ड है, लेकिन उसकी मदर उसकी टेक केयर कर रही है, उसका ख्याल रख रही है. फ्रॉम देन ऑन दे डिड नॉट प्ले नियर द वाटर व्हील. उसके बाद वो वाटर व्हील के पास नहीं खेलती थी. एंड निम्रा एंड मलीहा नेवर गेन चेस्ड फ्रॉग्स. और उन्होंने कभी भी, मलीहा ने और निम्रा ने, फ्रॉग्स को पकड़ने की कोशिश नहीं की. नेवर गेन डिड मलीहा डिस्टर्ब अ बर्ड्स नेस्ट. और मलीहा ने कभी भी परिंदों के घोंसले को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की. Okay students, your chapter is complete. Hope you understand. See you next